Hello student, today we will take the lesson 9, the sacrifice of class 8. Sacrifice means कोई त्याग करना. So how many characters are there in this lessons? We'll go King Shibi, the queen, it means the wife of King Shibi, the prince, it means the son of King Shibi and queen, इंद्र द चीफ ऑफ गॉड्स डिस्ग्यूस्ड एज ईगल, मतलब ईगल के रूप में इंद्र भगवान जो हैं वो भेष बदल के आए हैं. अग्नि द गॉड ऑफ फायर डिस्ग्यूस्ड एज डोव, और कबूतर के रूप में अग्नि जो है वो अपना भेष धर के आए हैं. कोर्टियस दरबारी, एग्जीक्यूशनर्स जल्लाद, ऑफिसर ऑन ड्यूटी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. कर्टन ओपन्स. किंग शिबी अपने राज दरबारियों के साथ में अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और वो अपने न्याय के लिए बहुत दूर दूर तक जाने जाते हैं और उनका राज शासन दिन पे दिन प्रोग्रेस कर रहा है. एकदम अचानक से एक डोव कबूतर उड़कर उनके पास में आता है और बहुत घबराया हुआ होता है. राजा उसे देखते ही कहते हैं ओह कितना इनोसेंट बर्ड है, और उसको अपने ड्रेस में छुपा लेते हैं. ईगल उड़ती हुई आती है और वो कहती है कि ये मेरा शिकार है राजा, इसे मुझे दीजिए, मुझे सरेंडर करिए, मेरे पास सरेंडर करिए. राजा कहता है नहीं नहीं, ये डोव जो है मेरी शरण में आया है और मैं इसको कैसे धोखा दे सकता हूँ. इसका प्रोटेक्शन करना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है. ईगल कहती है ये डोव जो है मेरा शिकार है और ये मेरा खाना है, तुम किसी का खाना कैसे ले सकते हो, क्या यही तुम्हारा जस्टिस है. राजा कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहता, लेकिन ये बर्ड को भी जीने का पूरा अधिकार है. देखो ये कितनी वीक है और इनोसेंट है, मेरे पास में बहुत खाना है और मेरे यहाँ के जो कुक्स जो हैं वो बहुत ही फेमस है कुकिंग करने में. ईगल कहती है नहीं नहीं, मैं भला वो खाना लेके क्या करूँगी, मैं तो मीट खाती हूँ, मैं तो मांस खाती हूँ और मुझे फ्लैश चाहिए. इतना कहते ही राज दरबारी जो है सभी खड़े हो जाते हैं. ईगल स्लोली और केयरफुली कहती है ठीक है, एक काम करते हैं, इसके बदले में तुम अपना शरीर का मांस मुझे दे सकते हो जितना कि एक डोव का वेट है. राजा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. ईगल कहती है मुझे तुम्हारे राइट हैंड साइड की बॉडी का मांस चाहिए. राजा मुस्कुरा के कहता है बहुत आराम से हो जाएगा. ईगल कहती है जब तुम मांस दे रहे होंगे, वो जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, उस समय तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए होने चाहिए. राजा दरबारियों को आदेश देता है कि क्वीन को और सन को दोनों को राज दरबार में लाया जाए. क्वीन और सन राज दरबार में आते हैं और उनको देखते ही सब दरबारी खड़े हो जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट में. क्वीन कहती है तुम सबको प्रोटेक्ट करने वाले हो तो ईश्वर भी तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा, हम सब तुम्हारे साथ में हैं. प्रिंस कहता है फादर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ. ईगल कहती है कि अब तराजू में दोनों को रखा जाए, एक तरफ डोव रहेगा और दूसरी तरफ मांस काट के रखा जाएगा. तो जो है वो एग्जीक्यूशनर को, जल्लाद को कहते हैं कि इनका मांस काटा जाए. मांस काटने का एक्शन स्टार्ट होता है और मांस को जो है दूसरे तराजू में रखा जाता है. लेकिन नोटिस ये होता है कि डोव का वेट बढ़ता चला जाता है, हैवियर होता चला जाता है और तराजू मांस की तरफ झुकता ही नहीं है. किंग कहता है दुख से ओह कितना ऑफुल है. उसकी लेफ्ट हैंड साइड की आंख में से आंसू आ जाते हैं. ईगल कहता है स्टॉप. वो नाराज़ हो जाता है और वो कहता है मुझे ऐसा कोई अनविलिंग सेक्रीफाइस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए जो दुख से दिया गया हो. राजा जेंटली कहता है
नहीं मेरे मित्र, तुमको गलती हुई है। मेरी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी जो है तुम्हारे डोव के लिए बहुत उदास हो रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड का बॉडी का जो फ्लैश जो है वो डोव का बैलेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उसको इक्वल नहीं कर पा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरा पार्ट जो है वो बहुत दुखी हो रहा है। इतना कहते ही ईगल और डोव वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह गॉड अग्नि और इंद्र प्रकट हो जाते हैं। इंद्र कहते हैं, हे राजन, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दूसरों के रक्षक हो, सबके रक्षा करने वाले हो। तुम्हारा स्थान स्वर्ग में बहुत ऊंचा होगा। तुम सभी गॉड्स में बहुत सुपीरियर हो और हम केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा होगा। और इतना कहते ही राज दरबार में आसमान में से, स्वर्ग में से फूलों की बारिश होने लग जाती है और इस तरह से कर्टेन फॉल होता है। सो आई होप you like this video. Thank you so much.